आएंगे तो वो एक ही पास उनको बैठाएंगे, पर दोनों को काम हम अलग अलग दे देंगे। फिर भी बात करेंगे एक तो तब। उसको कुछ नहीं, तो फिर हम बात टास्क करेंगे। देंगे ना कि जो इसमें अच्छा करेगा उसको हम कुछ ना मैम वो कुछ बहुत देंगे। ज्यादा बातें करते हैं, कंडीशन ये है बहुत ज्यादा बातें नहीं तो करते हैं। इनाम के लालच में हो सकता है अपने वर्क पे फोकस करे, या मैं ऐसा करूंगा तो मैं मुझे गुड देंगी, या क्लास में कुछ और सब बच्चों से क्लैपिंग कराएंगी। तो ऐसा मैम वो कंपटीशन कभी आप कभी होता है तो जो बातें। पीआरटी के हो। हाँ जी, कुछ दीजिए। मैम वो फिर भी नहीं माने ये तो। बताना चाहते हैं मैडम प्रिया। मैम वो ये पढ़ाते वक्त बहुत ज्यादा इंगेज रख सकते हैं, ताकि मतलब हम उनसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते अरे हैं, क्लास खत्म हो ताकि वो इंगेज रहें और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ उनसे कोई नो डाउट। क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि वो बातें करते रहे। और उन्हें लगेगा कि, और हम उन्हें अपने उनके नाम से पुकारेंगे ताकि लगेगा उन्हें कि हम उन्हें स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। तो वो आई थिंक कम बातें करेंगे और बातें नहीं करेंगे तो इंगेज होंगे पढ़ाई में। क्या कहोगे आप? एक क्वेश्चन था मेरा और। एक मिनट, ये ऐड करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ जी, फिर आप क्वेश्चन पुट अप करना मैं राइट। उससे क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। एक एक्टिविटी में अगर वो शांत नहीं हुआ तो दूसरा एक्टिविटी करवाएंगे उस। ओके मैडम, क्वेश्चन उसका पूछना चाहते उसका सबसे बेटर होगा कि आप एक दोस्त, तो दोनों दोस्त है ना, हम भी उनका दोस्त बन जाएं और उनको फिर से समझा के थोड़ा सा शांत करा दें। मैडम का क्वेश्चन। गुड। अभी एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आपका क्या राय है उसके ऊपर? ऐसा हमसे इंटरव्यूअर पूछेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एक एनईपी आया है, राइट राइट। आईसीटी बहुत आया चेंज है। हो गए, बहुत बातें हो गई, तो हाउ व्हाट आर योर व्यूज? यू कैन। वो तो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आया तो बिल्कुल। वो इम्प्रूव करने के लिए आता है, और क्रिएटिव लर्निंग के लिए आता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो, बस ये है। मतलब आपका यही रहना चाहिए ना कि आई पार्टिसिपेट विद माय 100% यस, डेडिकेशन। यस। सर जैसे कि जिसमें ये बच्चे अभी नई 100% शिक्षा नीति पार्टिसिपेशन की जो करें। बात चल रही है सर, हाँ जी मैडम। तो इसको, हाँ तो इसमें क्या है कि अब यह है कि करके सीखना। पहले बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे, या वो बीच में ड्रॉप कर देते थे। तो ये ठीक। सबको देखते हुए गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाई है कि बच्चे स्कूल की तरफ खुद ही आए। तो 3 साल तक वो प्ले वे में रहेंगे, खेलेंगे, फिर उनका एग्जाम नहीं होगा। और उसके बाद आगे चल के जो हायर लेवल पे है, कोई स्ट्रीम नहीं है, जिसको जो सब्जेक्ट मन करेगा पढ़ेगा। बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो पढ़ाई छूट गई तो फिर आगे से फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है तो मुझे तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है सर, हर बच्चे के लिए। अब किसी बच्चे को ये नहीं कोई कहेगा कि वो आर्ट साइंस का है, वो कॉमर्स लिया है और वो साइंस का है। अब सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो एक उसमें तरह से उनके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना भी नहीं आएगी ना। पहले होता था, हम लोग फैमिली में भी इसको फेस किए हैं, अरे वो साइंस बैकग्राउंड का है, वो तेज है, तुम आर्ट्स पढ़े तो तुम कमजोर होगी तभी तुमने आर्ट्स लिया है। पर ये यस वाली यस। फीलिंग अब बच्चों में नहीं आएगी, सब अब नहीं ग्रेजुएट रहेगी। है। राइट राइट। में अब नहीं रहेगी। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है? सर हिंदी में एकोमोडेशन करेंगे और तो मुझे सुविधा होगी। एसिमिलेशन। एक हिंदी। इधर रोहित और ये है ना, कौशिक वगैरह, ये ट्राई करें। सिमुलेशन नहीं पता सर। और हाँ, आत्मसातीकरण। हाँ जी, आप ले। सर आप बता दो। उसमें एक होता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। एकोमोडेशन समायोजन होता है क्या, जैसे पहले से हम अगर कोई भी चीज जान रहे हैं उसमें अगर कोई और चीज हम ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज इधर समझिए कि कुछ कुछ जान रहे हैं कि हम साइकिल ऐसे चलाते हैं, ठीक है, उसका और कोई टेक्निक मुझे डेवलप हो जाती है तो वो एकोमोडेशन हो गया। समायोजन का एक एग्जाम्पल ये है मैम कि जैसे अपन कभी होटल वगैरह में जाते हैं और अपने को उस नल के बारे में नहीं पता होता कि वो कैसे चल रहा है, हम किसी और को देखते हैं कि वो कैसे चला रहा है और फिर अपन चलाना उसके हाथ नीचे लगाते हो पानी आ जाता है, अपन सीख जाते हैं। उसको समायोजन बोलते हैं कि कोई चीज को देख के अपनी वाले ज्ञान में ऐड करके नया ज्ञान बना लेना। और एक सर एसिमिलेशन मेरा होता एक है क्वेश्चन जिसको था। पूर्व ज्ञान में जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि हम कभी बिल्ली देखें और कुत्ता को भी बिल्ली समझ लिए तो वो हो गया एसिमिलेशन। बट हम फर्क करने लगे कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। उसको एडजस्ट कर लिया कि हाँ सर ये ऐसे नहीं ऐसे है। एक क्वेश्चन है मैम मेरा। सर हाँ मेरा जी। एक क्वेश्चन था। यस यस, पूछिए। चूंकि लाइब्रेरियन में तो सिर्फ इंटरव्यू हो रहे हैं और 30 30 मार्क्स हैं, 30 डेमो के हैं, 30
इंटरव्यू के हैं, तो क्या ये डेमो वाले सेक्शन में ये लोग क्या करवा सकते हैं? यदि किसी को आइडिया हो इसके बारे में तो। सर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग में 4 प्रकार की लाइनें होती हैं सर, उस लाइनों का नाम पूछ सकते हैं आप, उस पे बना सकते हैं, डेमो अपना तैयार कर सकते हैं। डीडीसी है, उस पे आप डेमो तैयार कर सकते हाँ, हैं सर। ओके। और और 5 कॉलोन लॉ बता सकते क्लासिफिकेशन हैं। हो गया, कॉलोन क्लासिफिकेशन हो गया। और ये लोग क्यों आए, डीडीसी का यूज क्यों हुआ, यूडीसी का यूज क्यों हुआ, कॉलोन क्लासिफिकेशन का यूज क्यों हुआ, हाँ ऐसा इसमें ये पूछ स्टैब्लिश कब, ये कब कब लाया गया, और सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट लाइक यही सब क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं। और सर क्लास के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो हम बच्चों को यदि पढ़ाना है तो हमें 5 रूल्स बता सकते हैं कि 5 लॉ क्या है, और लाइब्रेरी रूल्स पढ़ा हाँ सकते हैं सर कि क्या है लाइब्रेरी के रूल्स क्या है, आपको लाइब्रेरी में आना है तो क्या हाँ, करना है क्या नहीं कॉल करना नंबर, है। जी जी, कॉल नंबर, क्लास नंबर वगैरह वगैरह, ये सभी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, राइट? जी जी सर। जी सर। सर विकास सर, मेरा एक क्वेश्चन है, सिचुएशनल बेस्ड है। जैसे कि जी मेरी सर। लाइब्रेरी में जो कैमरा इंस्टॉल करवा रखे हैं मैंने, वो किसी वजह से खराब हो चुके हैं, और कोई बच्चा आता है वो बुक्स के कुछ पेज निकाल के वो छुपा के जेब में ले जाता है, और हमें पता नहीं चलता है किस बच्चे ने ऐसे ये काम किया है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो वो वेरिफिकेशन करेंगे, और लाइब्रेरी के एंट्रेंस और एग्जिट डोर पे अटेंशन रखना होगा हमें। और कैमरा चूंकि आप तो कह रहे हैं कि खराब हो गया है, तो RFID जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है, उसके तहत हम सर उस जो चीज को पकड़ RFID सकते जो हैं। टेक्नोलॉजी है वो तो फिर बुक्स पूरी को बुक पकड़ की सकती होगी। है ना, पूरी बुक के लिए होगी, लेकिन वो पेजेस जो निकाल के ले गया बच्चा उसको हम कैसे रिकवर करेंगे फिर? उसके लिए तो सर आई हैव नो आइडिया, यदि आप बता सके तो। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना, कि आप एग्जैक्ट उस बच्चे को पकड़ लोगे। बिल्कुल सर, मगर ये अगर रहता अगर है वो पेज ही फाड़ करके लाइब्रेरी चला के गया तो अंदर उसमें ऐसा नहीं है क्या कि हर समय बहुत भारी भीड़ आती है, और अगर आपने पहले वो बुक थोड़ा सा भी पता हो आपको कि ये काम कब हुआ है, तो कुछ सर बच्चे इसमें आपके ऐसे होने इसमें चाहिए। एक हम रूल ऐड कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बुक्स जो पढ़ रहा है, वो तो जिस टाइम वो लाइब्रेरी से बाहर निकल के जाता है तो वो बुक्स पहले हमें चेक चेक करवाए, बुक्स वो हाँ लेके एक बार जाए, चेक कराए, हाँ चेक या कराए, हम ये रूल रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे आप। सर? तो वहां पे तो ये सिस्टम होता ही है कि जैसे कि आप इंटर हो रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक किया जाता है, फिर बाहर आ रहे हैं तो वो चेक किया जाता है। अटेंशन का मतलब तो यही होता है कि हाँ जी। पहले चेक किया जाता है उस चीज को। सर हम किसी स्कूल में लाइब्रेरियन मतलब पोस्ट के लिए बहाल हुए हैं सर, और वहाँ पहले कोई लाइब्रेरी थे, और मेरे आने के बाद सर कोई बच्चे नहीं आ रहे लाइब्रेरी, तो हम उसको इम्प्रेस कैसे करेंगे सर लाइब्रेरी में आने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो बुक मैनेजमेंट में, बुक को मैनेज करने में हमारी कमी दर्शाती है, क्योंकि यूजर्स नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम को बुक सीक्वेंस में रखना नहीं आ रहा है, तो वो सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे कि सीक्वेंस में रखने का मतलब हो गया कि नेम वाले बुक को अलग, बी नेम वाले बुक को अलग, ऐसे ए से जेड तक के बुक को अलग अलग सीक्वेंस में रखेंगे, उनके सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे। और बच्चों के जैसे कि 1 to 6 लेवल के लिए अलग, और चूंकि KVS में 1 to 12 तक जितने क्लास होते हैं उसमें एक ही लाइब्रेरी होती है, तो उनके क्लास के मुताबिक हम क्या करेंगे कि उनके बुक को सजाएंगे, कैटलॉग में उनके बुक को सजाएंगे, और इस टाइप से यूजर्स आएंगे और उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इंडेक्स के अंदर वो अपना बुक देखेंगे और अपने बुक को पढ़ना चालू कर देंगे, और इस तरह से वन मोर क्वेश्चन, बढ़ने यस लगेंगे। हाँ जी फास्ट सर एक और मेरा क्वेश्चन है, जल्दी करो, 10 मिनट्स। औपचारिक पुस्तकालय और अनौपचारिक पुस्तकालय किसे कहेंगे सर? औपचारिक पुस्तकालय में आप बताना चाहेंगे? औपचारिकता नहीं भाई, इसका इंग्लिश क्या हुआ सर? और औपचारिक, हाँ जी, आप बताना चाहते हैं? फॉर्मल क्वेश्चन है, चलिए बस क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम। हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या? एनीबॉडी वांट टू टेल? फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन? इन्होंने अभी जो कहा है कि औपचारिक पुस्तकालय और हाँ जी मैडम। अनौपचारिक पुस्तकालय, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देते हैं, शायद मैं सही फॉर्मल बता हो रही गया। हूँ आपको। जी जी जी, फॉर्मल हो वो गया। फॉर्मल हो गया।
और जो जैसे कि पहले वो वृद्धों को पढ़ाया जाता था या छोटे महिलाओं को पढ़ाया जाता था, जिनका कोई फिक्स क्लास नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता है, वो जब खाली होंगे तो पढ़ेंगे, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई आपकी। तो मैम इसमें अनौपचारिक शिक्षण में तो हम मैम वो ये जैसे वीडियो टेक्नोलॉजी ये जो आ गई है कोविड-19 के दौरान, ये सब हम सर बहुत पुस्तकालय के भारी बारे में मात्रा में ये पूछे सब चली हैं, थी। हम लाइब्रेरी के बारे में पूछे नहीं हैं नहीं सर, हम शिक्षा अभी के बारे में नहीं पूछे। सर औपचारिक वाला ये शिक्षा के बारे हाँ जी, में हाँ जी, दूसरे लोग पूछ, ये सर दूसरे औपचारिक लोगों ने लाइब्रेरी पूछा है का ना, मैं बात यह उसको कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम इस समय हमारे पास रूल पढ़ाए गए हैं कि आप लाइब्रेरी के कुछ रूल्स हैं और लॉ हैं, तो औपचारिक में ये आ जाएगा कि सर जो चीजें हैं वो सजाती रहे, ठीक है ना। अनौपचारिकता में ये आ जाएगा सर कि चीजें जो है ना वो पुरानी होंगी और पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग चल रही होंगी। ओके, अगर इसमें कहा जाए कि लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी को छोड़ करके अगर ये जो पुस्तकालय, जो कि पुस्तक हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके हानियां क्या क्या गिनाई जा सकती हैं, तो क्या बताएंगे इसमें? हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। जो लाइब्रेरी है उसमें जो पुस्तकें रखी हुई रहती हैं, तो वो लाइब्रेरी की हानियां क्या क्या हो सकती है? उसके बेनिफिट तो हम लोग सभी लोग आप जैसे कि बता दिए, लेकिन सर उसके हानियां ये होगी सर कि बाय द वे हमारी लाइब्रेरी की कोई पुस्तक मोटी है, फट जाती है सर, पेज बिखर जाते हैं, उसका आप केयर नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार की हानि है सर। और एक एज ए लाइब्रेरियन हमें ये समझना चाहिए कि यदि पुस्तक मोटी है सर तो उसको एज ए अच्छे से सजा कर और उसको सिलवा के रखना है आपको सर। और अन्य बहुत सारी जी हानियां सबसे हैं बड़ी, सर। जी सर बहुत बता सही सकते हैं, आप आपने बता बात और बोला। सर उसमें एक चीज, और सर कोई लाइब्रेरी से बुक लेके चल गए तो उसमें भी मेरी हानियां हैं सर। बता रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि जैसे कि लाइब्रेरी बहुत सारे पुस्तकों को इकट्ठा करने के लिए एक वाइड एरिया हमको चाहिए होता है, क्योंकि वाइड एरिया हमको रखना होता है, और प्रत्येक वर्ष वो पुस्तकें सड़ी गली हुई, हमको मतलब 10 पुस्तकों को ऐसा माना जा सकता है कि वो 10 पुस्तकें सड़ेंगे ही सड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी हानि है। और पुस्तक बनाने के लिए पेज की आवश्यकता होगी, पेज की आवश्यकता कहाँ से होगी? तो हम पेड़ पौधे की कटाई करेंगे, तो इन्वायरमेंटल हानि भी हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट वातावरण का को भी नुकसान नुकसान होगा हो, उसमें है। जी जी सर। तो वातावरण को भी नुकसान हो रहा है। और हमारे, और ये जो ई रिसोर्सेस हैं, जो डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी है, इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट है, कहीं भी जा सकते हैं, ये बुक न सड़ेंगी, न गलेंगी, न फटेंगी। और इसके लिए कहीं रखने के लिए एक छोटे से हार्ड डिस्क में भी अपने रख करके अपना ले जा सकते हैं कहीं भी। यस, एक वांट टू आस्क वन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता है और उनके पेरेंट्स मुझे कहने आए हैं स्कूल में कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं स्कूल आना चाह रहा है, कैसे फाइंड आउट बच्चा कीजिएगा? को किस चीज में मन, जी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? फाइंड आउट करेंगे, जैसे पेरेंट्स से ही पूछेंगे। पेरेंट्स तो बताने आए हैं ना कि बच्चा पेरेंट्स को क्यों पता नहीं नहीं, आ रहा पेरेंट्स है, को बच्चा तो नहीं वहां से बताता है। ओके, तो मैं बच्चे से ही जा करके पूछूंगा ना, बच्चे के पास यस, जाऊंगा, उसके एक्टिविटीज को समझूंगा कि बच्चा का आखिर मन किस काम में लगा हुआ है, वहां से कैसे हमको डाइवर्ट करना है, बच्चे के माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, उसी के जो चीज वो सोच रहा है, जो चीज वो लिखना चाह रहा है, या जिसके तरफ वो जाना चाह रहा है, उसी के अंदर मैं पढ़ाई को इंक्लूड करके उसके अंदर ऐसी भावना जागृत करूंगा ताकि वो पढ़ने में उसका मन लग सके और पुनः वो विद्यालय आने के लिए उत्सुक हो सके। पहले ही हम उसके घर पहुंच जाएंगे या उनको कोशिश करें, ट्राई करेंगे कि किसी तरह से बच्चा आए? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगी कि पहले बच्चे को हम विद्यालय में बुलाएंगे, फिर हम देखते हैं कि वो किस चीज में, खेलने में अगर उसकी रुचि है तो 2-4 दिन उसको छोड़ देंगे कि जहां मन करे वो अपना खेले, ताकि उसका एक जो भय है विद्यालय आने का वो निकल जाए। फिर धीरे 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 करते करते उसको क्लासरूम की तरफ ले जाएंगे, और जहां तक लगता है कि 15 दिन या 20 दिन के बाद वो क्लासरूम में बैठने लगेगा, क्योंकि स्कूल का जो डर है कि हम जाएंगे तो वहां पर अच्छा नहीं लगेगा, टीचर्स मारेंगे हमको, ये सारी चीजें उसके मन से निकल जाएंगी। और ऐसा बहुत सबसे लोगों ने भी